नमस्कार, यादाव सत श्री अकाल। कुछ लोगों का पूछना था कि सर एक्साइज कांस्टेबल के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। क्या घर बैठे तैयारी नहीं हो सकती है? हम लोग दूर दराज से हैं, हजारीबाग से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपका क्या ऑनलाइन क्लासेस है? तो देखिए, अभी हम बता दें कि अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही। एक ऑफलाइन क्लासेस है हम लोगों का, ठीक है, जो हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो हजारीबाग के बाबू गांव शिव मंदिर से थोड़ा आगे जाइएगा तो फाउंडेशन फिजिक्स से जैसे ही आगे जाइएगा तो मिलेगा टीआईटी केमिस्ट्री। वो टीआईटी केमिस्ट्री कैंपस में ही हमारा जो है हमारा क्लास चलता है। जो हमारा फाउंडेशन फिजिक्स से आगे है और केमिस्ट्री हब से जस्ट सामने है। आप जाइएगा तो देखिएगा टीआईटी केमिस्ट्री में मेरी क्लास चलती है, ठीक है। तो हम आज बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लोगों को देखिए किताब सारी हमारे पास है, जो लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए कि सर कौन कौन सा बुक है, किस किस बुक को हमको खरीदना पड़ेगा, हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें हाय और नाम लिख करके जो है आप हमको भेज दीजिएगा। हम किताबों का जो है आपको पीडीएफ भेज देंगे कि कौन कौन सा किताब को आपको फॉलो करना है। मेरी व्हाट्सएप नंबर है 62 054 67 67 4 6205467674। फिर से सुन लीजिए 6205467674, ठीक है। तो ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है। आप या जिनको क्लास करनी है इस पे रिंग भी कर सकते हैं क्लास के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में वैसे हम सिलेबस आपको एक क्लास हम पूरा का पूरा लिखा करके भी पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपको हम अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में सिर्फ हम समझने के लिए जो है, जो लोग जल्दबाजी में है कि हमको कुछ हम इनके बारे में बताइए, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं, आज अगर हम बात करें पेपर 1 के बारे में, 3 पेपर आपके एग्जाम होंगे, सारे पेपर 2-2 घंटे के आपके होंगे, ठीक है। पेपर 1 जो आपको एग्जाम होने वाला है वो 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के, 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे जाकर के आपके इंग्लिश के, 45 क्वेश्चन जो रहता है वो अनुच्छेद पर आधारित रहता है और 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर रहते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, इस 60 120 क्वेश्चन में से आपको 30% क्वालिफाई करने के लिए आना है, यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। एक प्रश्न पे आपको 3 सही मार्क्स मिलेंगे, एक गलत पर आपका 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 ये क्वालिफाइंग, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका स्कोरिंग पेपर है, ये आपका मेरिट पेपर है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में कुछ लोगों का हिंदी होगा और कुछ लोगों का खोटा हो। हिंदी में जो 2 किताब फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एक तो हिंदी बोला है कि जो 10th क्लास की हिंदी किताब है, एक क्षितिज एक कृतिका, वही दोनों किताब को आपको टोटल A to Z आपको फॉलो करना है विद अलग से ग्रामर। ग्रामर में जैसे संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग वचन, ठीक है, अव्यय समास, जो जितने भी हैं, काल वचन, ये जितने हैं आपके ग्रामर के पोर्शन, वो ग्रामर के पोर्शन। और ये 2 किताब, एक आपका क्षितिज है, एक आपका कृतिका है, ठीक है। ये क्षितिज है, क्षितिज इसमें कवरअप लगा हुआ है, ये क्षितिज का किताब, ठीक है, और ये कृतिका का किताब। ये 2 किताब आपको पूरा पढ़ना है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें क्षितिज में, ठीक है, 9 चैप्टर पार्ट 1 में देखिएगा तो आपका 9 चैप्टर है, ठीक है, और पार्ट 2 में देखिएगा तो 8 चैप्टर है, ठीक है, 9 चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका 8 चैप्टर है, 9 और 8 17 चैप्टर, टोटल आपका 17 चैप्टर है। काव्य खंड में 9 चैप्टर है और गद्य खंड में 8 चैप्टर है, ये टोटल 17 चैप्टर इसमें क्षितिज वाला से पढ़ना है। कृतिका में 5 चैप्टर है, ठीक है, 17 और 5 22, टोटल 22, ठीक है। आपको टोटल 22 टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में विद ग्रामर। ग्रामर में लगभग 13 पॉइंट्स हैं उसमें पढ़ने, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, अव्यय, काल, वचन, तो इस तरह से करके आपके 13 पार्ट हैं, वो 13 आपको पढ़ना है। 13 और 22 35, ठीक है, ये 35 चलिए कि ग्रामर को छोड़ देती है, 22 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं और 13 आपको ग्रामर, ये अगर हिंदी वाले हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेपर 2 में जिनका खोटा है। तो पेपर 2 में ये 6 किताबों को आपको फॉलो करने के लिए बोला है, ये 6 किताबों को, ये 6 किताबों। लेकिन मजे की बात ये है कि ये 6 का किताब, 6 का 6 किताब आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें टॉपिक दिया है, जैसे आपको सेक्शन 1 में जाइएगा, गद्य खंड में जाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा क्या, तो गद्य खंड में बोला है आप कहानी पढ़िए, एकांकी पढ़िए, नाटक पढ़िए, लघु उपन्यास पढ़िए, लोक कथा पढ़िए, बस इतना बोल दिया। अब जो किताब, उसमें 2 किताब बोल दिया, एक बोल दिया है खोटा गद्य पद्य संग्रह डूडार जीरेपुर, ये 2 किताब, ठीक है। ये दोनों दोनों कैमरा में अच्छे से नहीं आ रहे होंगे, हम पीडीएफ बना करके भेज देंगे। व्हाट्सअप नंबर जो 62 054, ठीक है, और 67 67 4 जो 2 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर हमको बोलिएगा, हम व्हाट्सअप में भेज देंगे। पीडीएफ बना हुआ है, आपको हम उस ग्रुप में ऐड करके उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। और ये जो दोनों किताब है, इसमें जितना है कहानी, ठीक है, और कहानी पढ़ना है तो कहानी दोनों किताब का, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, लोक कथा, ये सारा का सारा चीज दोनों किताब का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन में 4 टॉपिक पढ़ने के बोल दिया है, संज्ञा सर्वनाम वचन,
ठीक है, संज्ञा सर्वनाम कारक और लिंग निर्णय। इसके साथ दो टॉपिक को आपको जोड़ा है, एक मुहावरा और एक लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति जो है ये ग्रामर का पार्ट नहीं होता है, ये परकीर्णन साहित्य का पार्ट होता है, जिसको फुटकर साहित्य कहते हैं। ठीक है, जब हम खोटा पढ़ाएंगे तो उस दरमियान में आपको देखिएगा, हम वहां पूरा डिटेल्स करेंगे। ठीक है, और जब हम बोर्ड में फिर से एक बार सिलेबस बताएंगे पूरा डिटेल्स में, तो उस समय आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि ग्रामर के चैप्टर में ही उनको इंक्लूड करके लिखा गया है। दूसरा जो है आपका ये दो किताब, और ये ग्रामर का दो किताब, उसमें फॉलो करने के लिए बोला है खोटा सहित सदानिक व्याकरण का किताब, और एक और आपको बोला है। ठीक है, तो दो किताब आपका ग्रामर का फॉलो करने बोला है। अब ग्रामर का किताब लिखा है तो आप इस किताब को फॉलो कीजिएगा। अगर आप नहीं करते, जैसे मान लेते हैं, जैसे अभी आप जाइएगा, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये एग्जाम्पल्स अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक सपोज, जैसे एक आपका जो चैप्टर है, मान लेते हैं समास। ठीक है, तो किसी किसी में समास के 6 विध बताए गए। ठीक है, किसी में 7 भेद बताए गए। आप जाइएगा, जैसे आप जाइएगा दिनेश कुमार दिनमणि की किताब में, तो उसमें 6 भेद मूल तौर पर देखने को मिलता है। अब वही जाइएगा बी अनोदार की किताब में, तो वो 7 प्रकार के भेद आपको देखने को मिलेगा। वही आप जाइएगा इस खोटा से सदानिक व्याकरण ए के झा की किताब, जो मूल रूप से किताब है, ठीक है, इनकी किताब में जाइएगा तो 8 भेद मिलेगा। आपको ये किताब पढ़ने बोला है और बोल दिया कि बताइए कितना भेद होता है, तो आप मानिएगा 6 होता है, दिखा देंगे किताब में, 7 होता है किताब में दिखा देंगे, नहीं मानेगा, बोलेगा हम इस किताब को फॉलो करने के लिए बोले, तुम काहे वो किताब को फॉलो किया। तो ये एग्जांपल से इतनी महत्वपूर्ण है, जो किताब बोल रहा है उसी किताब को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, एक जो किताब होता है वो है आपका निबंध का किताब, जो डॉक्टर बी अनोदार का है। ठीक है, ये किताब खोटा साहित्यिक निबंध, इसमें 12 निबंध आपको मूल तौर पर पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जो आपको डा नाटक पढ़ना है, वो डा नाटक जो पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, वो इन किताबों से पढ़ने के लिए बोला है कि नाटक, इन 2 किताबों से आप नाटक पढ़िए। लेकिन हम कहते हैं कि जो आपको डा नाटक पढ़ने के लिए दिया गया है, वो पूरा का पूरा हम आपको बुक पढ़ा देते हैं। आप पुराना जो सीजीएल का किताब था, सिलेबस था, पुराना सीजीएल का जो सिलेबस, जो शुरुआत में जो सिलेबस था, उसमें 4 नाटक में ये एक नाटक इसको भी पढ़ने के लिए बोला गया था। उसमें 4 नाटक, अजगर नाटक, डा नाटक, उद्वासल कर और चाबी काटी, ये 4 नाटक शुरुआती सिलेबस में पढ़ने के लिए बोला गया था। तो ये उस समय ये किताब मार्केट में आई थी। और जब हम पढ़ाते हैं तो अभी जो आपका सिलेबस है, ये डा नाटक पूरा किताब नहीं है, ये सिर्फ 2-4 पन्ना आपको पढ़ना है, जो लिखा हुआ है कि दृश्य इतना पढ़िए, भाग इतना का दृश्य इतना पढ़िए। लेकिन हम ये पूरा किताब पढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पूरा का पूरा फिल्म हम दिखा दिए, ठीक है, पुष्पा राज का, तब आप ज्यादा अच्छा से समझिएगा कि हमको कुछ क्लिप दिखा दिए 2 मिनट का, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो हम पूरा का पूरा किताब पढ़ा देते ताकि पूरे मनोभाव को आप समझे। समझ रहे बात को। ये हो गई पेपर 2, और पेपर 2 आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो ये एक ऐसा स्कोरिंग पेपर है जो 100 में 100 आ सकता है। इस बार सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है, खोटा का लगभग हम 20 से 22 बैच ऑफलाइन लिए, उसमें से लगभग लोग 95, 98, 99, 100 में 100 आउट ऑफ 100 बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है। तीसरा जो पार्ट 3 जो हमारा पेपर 3 जो हमारा है, वो पेपर 3 में हमारा दिया है पढ़ने के लिए झारखंड, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जीएस, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन मैथ्स, 120 क्वेश्चन हमारे होते हैं टोटल। मूल रूप से जब हम झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड में एक किताब बहुत जोरों से चलती है, उड़ान, ये सब कोई जानते हैं। ये उड़ान किताब एक तरह से देखें कि अच्छा किताब है, एक किताब में जितनी जरूरत है उतना है मटेरियल, लगभग चीजें। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं झारखंड को, हमारे बैच में चलते हैं, तो झारखंड को बहुत डीपली से लेकर के चलते हैं, आपको ए से जेड तक लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों को जिला तक नहीं पता होता है कि अगर मैप दे दें तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं गिरिडीह जिला कहाँ है, चतरा जिला कहाँ है, सिंहभूम जिला कहाँ है, लोहरदगा जिला कहाँ है, लातेहार जिला कहाँ है, ठीक है, साहेबगंज जिला कहाँ है, पाकुड़ जिला कहाँ है, आपका जो है सो पलामू जिला कहाँ है, ठीक है, गुमला जिला कहाँ है, गढ़वा जिला कहाँ है, ठीक, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है, सरायकेला कहाँ है, या कौन सा जिला किसे कट करके, या फिर आपका जो बिहार के सीमा से कौन लगा है, बिहार के पश्चिम बंगाल के सीमा से कौन लगा है, ठीक है, कौन कौन सा जिला है जो 2 राज्यों को छूता है, कौन कौन सा जिला है जो लैंडलॉक है। ठीक है, तो इस तरह के जो चीजें होती है झारखंड में, जो है वो जीरो से लेकर के हम लोग चलते हैं। जितना हो पाता है, जितना हो सकता है, वो हम जीरो से लेकर के चलते हैं, ताकि वो बेहतर हो सके। झारखंड को केवल रटे नहीं, रटने मात्र से ना पढ़े, बल्कि वो समझने मात्र से चले पढ़े, क्योंकि वो झारखंड के एक निवासी भी हैं, झारखंड के लोग भी हैं, तो झारखंड पढ़ने के लिए, ठीक है, उनको समझना जरूरी है। अगर जॉब हो या ना हो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन झारखंड को पेपर को अच्छे से पढ़े, ताकि वो दारोगा का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, कल रख करके जीपीएससी एग्जाम या एनी अदर एग्जाम, जो झारखंड में फॉरेस्ट गार्ड, कछपाल, झारखंड पुलिस, किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम आता है, या लेडी कांस्टेबल, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम आता है तो वो अच्छे से झारखंड पेपर को पढ़ करके रिवीजन करके दे सके। तो हम जीरो से चलते हैं, और इससे कई गुना अधिक मटेरियल को हम वहां लिखाते हैं। ठीक है, इसमें जितना ज्योग्राफी दिया है, इससे 3 गुना ज्योग्राफी लिखाते हैं। पॉलिटिक्स सारे सब्जेक्ट, जिसके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जो भी है, या मिसलेनियस, ठीक है, या आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तो जितने हो सकते हैं जिस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं, अधिकांशतः हम कोशिश करते हैं कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। झारखंड का बात, ये 50 क्वेश्चन है। अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो हम रेफर करेंगे, ठीक है, कि मैं हूं झारखंड का किताब या फिर आप उड़ान का किताब, ये दोनों किताब ठीक है,
इसके अलावा भी सारी किताब ठीक है, हम किसी किताब को खराब नहीं कह रहे हैं, ठीक है, या पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं उससे हेल्प ले सकते हैं बेहतर तरीका से। हम किसी की किताब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कौन किताब आपके लिए सहयोगात्मक होगा, सहयोग कर सकता है। तो उड़ान की किताब जो है आप पढ़ सकते हैं झारखंड की। और ऑब्जेक्टिव के रूप में ये जो है डीएसपी की पाठशाला की जो किताब है, ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन की एमसीक्यू ले सकते हैं, या उड़ान की खुद की उड़ान की अपनी ऑब्जेक्टिव आती है। एक उड़ान, ये एक ऑब्जेक्टिव की किताब जरूर रखें, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ पढ़ते जाएं। जैसे हमारी क्या खासियत होती है, जब अभी हम पढ़ा रहे हैं, बैच ले रहे हैं, तो हमारे बैचेस में जो भी स्टूडेंट हैं, तो आज पढ़ाते हैं वो कल टेस्ट लेते हैं, कल पढ़ाते हैं परसों लेते हैं, परसों पढ़ाते हैं अगला दिन लेते हैं, अगला दिन का अगला दिन, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 6 टेस्ट होती है, एक दिन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हम 6 दिन पढ़ाते हैं 6 दिन का टेस्ट, सप्ताह में जो संडे होता है वो 6 दिन का एक बार फिर टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी उसमें खत्म किए थे, जो भी झारखंड हमसे पढ़े थे, ठीक है, केवल ज्योग्राफी से हमारे 25 टेस्ट हो चुके हैं, 25 टेस्ट केवल ज्योग्राफी से, लगभग 600 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से ऑब्जेक्टिव उन लोगों का टेस्ट ले चुके हैं। 20 क्वेश्चन हम लेते हैं डेली टेस्ट में और 50 क्वेश्चन लेते हैं वीकली टेस्ट में, यानी कि सप्ताह में 6 दिन जो पढ़ाए डेली टेस्ट हुआ, और सप्ताह में एक दिन, वो 6 दिन का फिर से एक हम वीकली टेस्ट लेंगे, और 4 वीकली होने के बाद एक मंथली लेंगे, जो भी मंथली टेस्ट होने वाली भी है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो मूल रूप से ये चीज को दिमाग में रख सकते हैं, मंथली टेस्ट होने वाली है, उसके बारे में डेट बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इसको फॉलो कर सकते हैं। आप या फिर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं 62 ठीक है 6205467674 जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, उससे कॉन्टैक्ट करके आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी किताब। जो हमारी दूसरी जो चीजें आती है वो आती है हमारा, ठीक है, हमारा आता है जीएस, जो 40 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन जो हमारी साइंस है। अगर हम देखते हैं कि सारे लोग, लगभग लोग होते हैं जो लूसेंट को फॉलो करते हैं जीएस से, मुझे जहां तक लगती है कि जिस एग्जाम का आप एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रही है, लूसेंट एनफ है, लूसेंट एनफ है। इसकी कुछ की पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस की पोर्शन को आप मत छोड़िएगा। मिसलेनियस के क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे, आप मिसलेनियस का क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। लूसेंट को आप जीएस फॉलो कीजिए, और लूसेंट की साइंस की स्पेशल किताब भी आती है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, स्पेशल किताब को, नहीं तो इसमें जो साइंस है उस साइंस को आप, लूसेंट के साइंस को आप पढ़िए और जीएसबीसी से पढ़िए। ठीक है, और इसके साथ लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव किताब आती है आप उसको साथ साथ बनाते जाइए। तो जीएस में हम क्या बोले, एक हम बोले, पहला बात बोले कि आप झारखंड का उड़ान या मैं हूं झारखंड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ले लीजिए। दूसरा चीज हम बोले कि आप लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। यहां से साइंस और जीएस और झारखंड ये 3 कंप्लीट हो गया, आपका बच गया मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, जो लोग शुरुआती दौर से थोड़ा बहुत मैथ्स जान रहे हैं या मैथ्स का थोड़ा बहुत कहीं नॉलेज लिए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। बहुत 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहता है, ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो शुरुआती दौर में है, जो कुछ मैथ्स में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है या कहीं भी क्लासेस वगैरह नहीं किए हैं, तो वो लोगों के लिए जनरल मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। एडवांस मैथ्स ना के बराबर पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन अगर पूछ दे तो डजेंट मैटर। बट मेरे मानना है कि आप जनरल मैथ्स को जो है जो है आपका क्लासिफिकेशन है, आपका जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस है, जो आपका है, ठीक है, एलसीएम है, एचसीएफ है, कुछ कुछ ऐसे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आप जा करके इसको पढ़िए, जनरल मैथ्स को कम से कम बनाइए। ठीक है, 8-10 चैप्टर, अगर आप 7-8 चैप्टर भी मैथ्स अगर पढ़ लेते हैं और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो मैथ्स के 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 बता दिए। एक आती है करंट की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। झारखंड के करंट से भी क्वेश्चन रहते हैं, लगभग हम मुझे लगती है 5 से 7 क्वेश्चन आपको रहेंगे, और जीएस के करंट से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको रहेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर हम मान के चलें कि ये पोर्शन को कहां से कवर करें, तो देखिए अभी आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इसके एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी तो उस समय से 3 महीना पहले का आप करंट पढ़ सकते हैं। आप छमाही, एक तरह से समझिए कि छमाही जो होता है, हाफ ईयरली जो भी मैगजीन निकलता है, आप एक बार ले लीजिए और उसको पढ़ जाइए। उसमें से कुछ कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए हम उस समय बता देंगे कि ध्यान कीजिए क्या रखना है। 3 से 4 चीज के बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। अभी जो इलेक्शन हुआ 2024 में जो इलेक्शन हुआ, तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा सीट से, नया सीट से कौन कौन लड़ा है, कौन कौन निर्दलीय जीता है, ठीक है, किस किस सीट से कौन लड़ रहा है, खास करके जो हाईलाइटेड रहा है, ठीक है, वो लोग, ठीक है, और कितने कौन से पार्टी ने कितने सीट लाए हैं, ठीक है, कौन सा मंत्री कौन बना है, ठीक है, कौन सा मंत्री कौन बना है या कौन सा मंत्री बन रहा है, कौन सा मंत्री किस विभाग से संबंधित है, ठीक है, ये। और 2019 के चुनाव में भी
जो आपका हुआ है, ये चुनाव आप याद रखिएगा कितने चरणों में हुआ, प्रथम चरण में कितने सीटों से हुआ, ठीक है, द्वितीय चरण में कितने सीटों से हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दूसरा आपका बजट का क्वेश्चन, बजट को नहीं छोड़ सकते हैं, बजट का क्वेश्चन हर अभी सीजन में भी क्वेश्चन थे, इससे बजट से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन, ठीक है, वन सर्वेक्षण से क्वेश्चन, जनगणना सर्वेक्षण से क्वेश्चन, ठीक है, जनगणना रिपोर्ट से, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन को आप करंट में नहीं छोड़िएगा, आप अभी से भी उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़िए हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कुछ लोग आदि नहीं है इसके डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आदि नहीं है, कम से कम वो लोग 6 मंथ्स के या 3 या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के, मान के चलिए हार्डली 6 मंथ्स के आप लोग छमाही लेकर के एक बार कवरअप कर सकते हैं, ठीक है। आज यही रखते हैं, ठीक है। जिनको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप हमारे पते पर आ सकते हैं, हजारीबाग बाबूगांव टीआईटी केमिस्ट्री कैंपस में, और फाउंडेशन फिजिक्स के जो आगे है और केमिस्ट्री हब के जो सामने है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर 62 054 67 67 4 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आना है, एड्रेस अगर नहीं मिल रही है तो आकर के ज्वाइन सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।